अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल ट्रायल में स्पेसिफिकली नारकोटिक्स के जो केसेस हैं जिनमें आपके फॉर एग्जांपल चरस वगैरह या जो भी ड्रग्स वगैरह जो भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस हैं और या फिर जो है आपके शराब है, कोई भी लिकर वगैरह हैं, उन सब में आपने ड्यूरिंग ट्रायल किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। क्योंकि आई वाज इन ए कोर्ट, देयर वाज अ लॉयर, सीनियर लॉयर थे, लेकिन जज वाज आस्किंग certain things about the circumstances, place of occurrence and certain evidences और उसकी जो स्टेटमेंट थी अक्यूज़ की उनके बारे में, बट ही वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। तो मुझे ये लगा कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि देखें नॉर्मली बेल की हद तक जो है वो ग्राउंड्स बहुत सारे लॉयर्स को और सोशल मीडिया पे भी जो है वो प्रोवाइडेड हैं कि जिनमें इट हैज़ बीन कैटेगोरिकली प्रोवाइडेड कि जी केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, फॉर एग्जांपल बेलेबल ऑफेंस है या नहीं है, फॉर एग्जांपल प्लेस ऑफ अक्रेंस पे कोई रिकवरी हुई है या नहीं, फॉर एग्जांपल अगर ये नारकोटिक्स के सब्सटेंसेस हैं तो 1250 ग्राम से नीचे है, या कोई भी 9C की कैटेगरी में आता है जो क्लॉजेज प्रोवाइडेड हैं CNSA में, या फिर जो है ये सारी चीज़ें वही कि उसका जो है वो ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी जो है वो उसके अंदर उसका रोल नहीं है, FIR इज़ साइलेंट अबाउट हिज रोल, डिले है FIR में फॉर एग्जांपल, और कंप्लेनेंट सिर्फ पुलिस है, नो प्राइवेट विटनेस, और ये सारे वही ग्राउंड्स हैं कि जी ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता, या ये सारे वही ग्राउंड्स हैं जो बेल में नॉर्मली तकरीबन हर लॉयर को ही पता होते हैं। अच्छा, आज का मेरा जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली रिगार्डिंग क्रिमिनल ट्रायल्स। अच्छा, ये वाली जो बात है ये बाकी क्रिमिनल ट्रायल्स पे भी जो है वो लागू होगी, लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली जो नारकोटिक्स के जो केसेस हैं जो स्पेशल कोर्ट्स में CNSA से रिलेटेड या प्रोहिबिशन से रिलेटेड 3/4 वगैरह 9CB ये वो, यानी ये सारे जो नारकोटिक्स से रिलेटेड हैं। अच्छा, इनमें आपने बीइंग ए लॉयर जब ट्रायल कंडक्ट होने लगा है, फॉर एग्जांपल चार्ज फ्रेम हो गया, उसके बाद जो है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है वो स्टेज आ जाती है, तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस में जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस करा रही है, ये सारा प्रोसेस के प्रोसिक्यूशन ने फिर एविडेंस कराना होता है, देन उसके बाद जो है वो आपने उनको जितने उनके विटनेसेस हैं उनको क्रॉस एग्जामिन करना होता है, और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो है आपके पास राइट आता है कि आपने सेक्शन 342 CRPC में जो है वो अपना एविडेंस वो जो अपनी स्टेटमेंट देनी है, या सेक्शन 340 सब क्लॉज 2 में ऑन ओथ देंगे। तो ये भी आपने खुद चेक करना होता है कि कैसे। आज मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कि किन सर्कमस्टेंसेस में आपने सेक्शन 340 सब क्लॉज 2 की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवानी है, और किन सर्कमस्टेंसेस में सिर्फ आपने 342 पे ही इक्तफ़ा करना है। ये इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, आज हम बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर, एक बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर को नारकोटिक्स के केसेस में 100% रिज़ल्ट के लिए या 100% एक्विटल के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या प्रोसिक्यूशन को अपने केस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किन किन पैरामीटर्स को, किन किन सर्कमस्टेंसेस को जो है वो उन्हें फॉलोअप करना होगा, या कौन कौन सी लैकिंग्स हैं जो पुलिस या स्पेशल फोर्सेस या जो प्रोसिक्यूशन है उनकी तरफ से जो है वो उसके अंदर जो है वो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस में जो है वो लैकिंग्स होती हैं, जिनकी वजह से एक्विटल रेट ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम डिफेंस साइड से जो है वो टेकअप करेंगे। जो वटेवर जो भी चीज़ें मैं डिफेंस साइड के लिए बताऊंगा कि डिफेंस ने किस तरह अपने एक्यूज्ड को जो कि किसी भी नारकोटिक केस में जो है वो प्लेज्ड है, उसको कैसे जो है वो उन्होंने एक्विटल कराना है, और यही ग्राउंड्स अगर इन चीज़ों को प्रोसिक्यूशन जो है वो टेकअप करेगी, प्रोसिक्यूशन इनके ऊपर फोकस करे, तो वो अपने सक्सेसफुल रेट को बढ़ा सकते हैं, कन्विक्शन रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं
کہ تو لا کا مین پرپس کیا ہے کہ کسی انوسینٹ کو پنشمنٹ نہ ہو اور کوئی گلٹی پرسن جو ہے وہ ریلیز نہ ہو جائے. تو لہٰذا ہمارا جو مین سٹینس ہے وہ یہ ہے کہ بینگ اے لائر ہمیں ہر کرمنل لائر کے طور پہ ہر ایک کرمنل لا کا آسپیکٹ اور کن کن ایویڈنسز کے اوپر بیس کرتے ہوئے کیسے آپ نے اپنے ٹرائل کو جو ہے وہ پروو کرنا ہے. اچھا، نمبر 1 سب سے پہلا جو مین گراؤنڈ ہے جو آپ نے ٹیک اپ کرنا ہے بینگ اے کرمنل لائر، آپ نے جو ہی کاپی سپلائی کی جاتی ہیں چارج فریم ہونے سے فوراً امیڈیٹلی آپ کو کاپیز پرووائڈ کر دی جاتی ہیں چلان کی، جو بھی پولیس رپورٹس اور کمپلیٹ فائل جو ہوتی ہے کرمنل کیس کی، تو وہ آپ کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بینگ اے کرمنل لائر سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیٹھ کے اس کو پراپرلی پڑھنا ہے، اور جو گراؤنڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سارے گراؤنڈز کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. کسی میں ان میں سے 8 گراؤنڈز ہوں گے، کسی میں 4 ہوں گے، کسی میں 10 ہوں گے، کسی میں یہ 20 کے 20 جو ہیں وہ اس میں بالکل ایز اٹ از پورے اتر رہے ہوں گے. تو آپ نے صرف ان گراؤنڈز کو ٹیک اپ کرنا ہے. 100% کنوکشن میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ فار ایگزامپل پروسیکیوشن سائڈ سے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیفینس سائڈ سے ہیں تو اگر آپ ان کو فالو اپ کریں تو 100% ایکوٹل بھی اس میں گارنٹیڈ ہے. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے پلیس آف اکرنس جہاں پہ وقوع کمٹ ہوا، سب سے زیادہ فوکس آپ نے نمبر 1 پہلے جو کرنا ہے وہ پلیس آف اکرنس پہ، کہ کیا جس شخص سے نارکوٹکس برآمد ہوئی ہے وہ شخص گھر میں تھا موجود، پولیس نے ریڈ کی کسی سپائی کی انفارمیشن پہ، یا فار ایگزامپل کہ وہ کسی کار میں ڈرائیو کر رہا تھا، کسی ٹرک میں تھا سوار، یا فار ایگزامپل کوئی روڈ سائڈ واکنگ کر رہا تھا ہائی وے پہ، وہاں پہ پبلک یعنی وہ پبلک تھاروفیئر تھا یا نہیں، یا وہاں پہ جو ہے وہ آبادی تھی یا نہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ پلیس آف اکرنس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے بینگ اے کرٹیکل لائر. یعنی کہ کیسے آپ نے چیزوں کو، کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے بینگ اے ڈیفینس لائر، پروسیکیوشن ایویڈنس میں ڈینٹ کریٹ کرنا ہے، اور پروسیکیوشن نے ڈینٹ کریٹ کرنے سے بچانا ہے. تو آپ نے پلیس آف اکرنس میں 90% جو کیسز ہوتے ہیں نارکوٹکس کے، ان میں پلیس آف اکرنس میں ہی آپ کے پاس بہت سارے آنسرز ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز، کرمنل لا میں، کرمنل پریکٹس میں یو مسٹ بی ویجیلنٹ. آپ کو موقع پہ آنسر دینا آنا چاہیے آپ کو. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ یہ پوری اس طرح سے پریپریشن کر کے جائیں گے تو دین یو وڈ بی ایبل کہ آپ جج کے کوسچن کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ اس کو پک کر لیتے ہیں، اور آپ پھر اس کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں. اچھا، نمبر 1 ہو گیا جی آپ کا پلیس آف اکرنس. یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ پولیس والے تھے فار ایگزامپل کسی اور جگہ پہ، اور انہوں نے جو ہے وہ بندے کو پہلے سے ان کے پاس کوئی نارکوٹکس پکڑی گئی، انہوں نے کوئی اور بندے کو پلیج کر کے اس کے اوپر ڈال دی. بہت سارے فیک کیسز ہوتے ہیں، اور اس کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ کو یہ لگے کہ پولیس والوں نے جو ہے وہ کوئی 2 نمبری کی ہے، کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے ایٹ دی اسٹینس، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ لازمی ٹرائل جو ہی ایکوٹل ہو آپ، یا اس کے بیچ میں اگر کوئی آپ کو لگے کہ پولیس والوں نے جو ہے وہ 2 نمبری کی ہے، تو دین آپ کے پاس امیڈیٹ پاورز ہیں کہ آپ فوری طور پہ 155C آف پولیس آرڈر 2002 میں ان ریسپانسبل پولیس والوں کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ لازمی جائیں، FIR کروائیں، اور جا کے اگر وہ نہیں دیتے تو 22A میں جو ہے وہ اس کے خلاف پرچے کے آرڈر لیں کہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ مس لیڈ کیا کورٹ کو، اور کیسے ایویڈنسز میں ٹیمپرنگ کی، اور کیسے فارجری کمٹ کی، یہ 2 نمبریاں کی. یہ ساری چیزیں آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اچھا، نیکسٹ آپ نے جو ہی یعنی پلیس آف اکرنس پہ جو ہی وہ بندہ پکڑا گیا، اس سے اگر کوئی چیز برآمد ہوئی یا نہیں ہوئی تو سرچ اور سیزر فوراً جو ہی کسی بندے کو پکڑا پولیس نے یا کسی بھی اتھارٹی نے، تو دوسرے نمبر پہ کیا آتا ہے کہ وہ سب سے وہ جو ہے اس کو سرچ کریں گے. سرچ کرنے پہ اس سے کیا ملتا ہے؟ کوئی کاپی ملتی ہے، کوئی پینسل ملتی ہے، وٹ ایور جو بھی چیز اس کے ویئرنگ اپریل کے علاوہ جو بھی چیز اس سے جو ہے وہ ریکور ہوتی ہے، اس کو وہ میمو کے اوپر جو ہے میمو آف ریکوری کے اوپر جو ہے وہ ایڈ اپ کرتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل 4 پیکٹ چرس کے برآمد ہوئے،
जो कि रैप्ड थे किसी शॉपर में या नहीं, उनके ऊपर कोई टेप चढ़ी हुई थी या नहीं, किसी बॉक्स में थे, किसी बॉटल में थे, कोई लिकर था, कोई वट कोई भी ऐसी चीज़ कि वो उसको क्लियरली जो है वो मेंशन करेगा। और सीजर एज़ पर लॉ ये है कि जो ही वो उसको देखेंगे, सर्च करेंगे, और अगर चरस बरामद हो तो दे आर ड्यूटी बाउंड अंडर सेक्शन 42 ऑफ CNSA 1997 कि वो अपने इमीडिएटली सुपीरियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे अबाउट दैट इंसिडेंट जो अक्रेंस हुई उसके बारे में, कि एक शख्स जो है वो हमें मिला है और उसके जो है वो पॉकेट से इतनी इतनी 1 किलो 2 किलो 4 किलो 10 किलो जो है वो चर्स बरामद हुई। तो इस सारे सिनेरियो में आपने ये समझा कि सर्च जब होगी, सीजर जब होगा, तो क्या उन्होंने अपने सुपीरियर ऑफिसर को कॉल की थी या नहीं, सेक्शन 42 की रिक्वायरमेंट। अगर नहीं की तो आपके पास एक बेहतरीन डिफेंस है। सेकेंड वन ये, अक्रेंस में उन्होंने फॉर एग्जांपल ये कहा कि जी रैप्ड थे और उसको जो है वो फॉर एग्जांपल शॉपर में, और उनमें 4 पैकेट्स थे, उन 4 पैकेट्स में जो है वो क्या हुआ कि हमने उनका वेट किया। अब वेट कैसे कर रहे हैं वो, क्या कोई उनके पास वो मशीन है, वेट मशीन, वो डिजिटल है या वैसे है, किसने वेट किया, किसको दिया गया, उसमें से सैंपल जो है वो कलेक्ट कैसे किए गए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जब जो ही ये सीज़ कर लिया गया, साथ ही क्या होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी और वेट होगा। जो डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी की वो डिस्क्राइब करेंगे पुलिस वाले मेमो ऑफ रिकवरी पे, कि क्या चीज़, कितनी चीज़ें रिकवर हुई, क्या क्या चीज़ें थी, उनमें से हमने क्या क्या किया, उनका वेट किया गया तो कितना हुआ, और किस पुलिस वाले ने या किस सिपाही ने जो है वो उसका वेट किया, उसका नाम प्रॉपर मेंशन होगा मेमो ऑफ रिकवरी पे। वो भी आपने जो है वो करना है फोकस। नेक्स्ट, जब ये मामला हो जाता है फिर उसके बाद आजकल हाई कोर्ट्स ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो सेक्शन 163 ऑफ QSO 1984 जो ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं, उनको भी अब जो है वो मॉडर्नाइजेशन के दौर में जो है वो एज ए एडमिसिबल एविडेंस कंसीडर किया जाने लगा है। तो लिहाजा स्पेसिफिकली नारकोटिक्स के केसेस में मल्टीपल जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो अब तो जो है वो अवेलेबल हैं कि जिनमें कि नारकोटिक्स के केसेस में वीडियो बनाना कंपलसरी कर दी गई कि जी जो भी पुलिस वाले हैं उन्होंने वीडियो बनाई है अक्रेंस की कि नहीं, ताकि क्लैरिटी रहे कि किस शख्स के पॉकेट से जो है वो नारकोटिक्स निकला है, कहाँ पे अक्रेंस थी, ये वो हर चीज़ जो है वो, इससे जो फेक अक्रेंसेस थी, फेक एनकाउंटर्स थे, फेक चीज़ें जो हैं वो मज़ीद मिनिमाइज़ होंगी। जब वीडियो रिकॉर्डिंग की गई उसके बाद अब आ जाती है बात FIR की। जो ही वो मौके से पकड़ा गया, कैप्चर कर लिया गया, तो फिर उसके बाद उन्होंने उसके जो फौरी तौर पे उसको अरेस्ट करके तो देन जो है वो थाने में किसी एक पुलिस वाले के थ्रू या मोबाइल को कॉल करके बुलाया जाएगा और वो जो है वो उसको साथ लेके जाके वहाँ कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। कंप्लेंट लॉन्च करेगा, कोई पुलिस वाला मुद्दई बन जाएगा। यहाँ पे आपने बीइंग ए डिफेंस लॉयर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि सेक्शन 103 CRPC में प्रोवाइडेड है कि जब भी कोई क्रिमिनल केसेस की जो अक्रेंस होगी या फॉर एग्जांपल कोई भी नारकोटिक्स से रिलेटेड कोई अक्रेंस के बारे में मामला होगा या कहीं पे आप फॉर एग्जांपल कहीं रेड कर रहे हैं, तो देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 प्राइवेट विटनेसेस फ्रॉम द पब्लिक। तो पब्लिक से प्राइवेट विटनेस जो है वो ऐड होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपका केस जो है वो फौरी तौर पे एक्विटल की तरफ चला जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट प्राइवेट विटनेसेस होना मस्ट है इन मामलात में। आपने ये चीज़ चेक करनी है कि जो अक्रेंस उन्होंने आपके वहाँ पे प्लेस ऑफ अक्रेंस जो नोट की गई है, प्लान बनाया उन्होंने, नक्शा बनाया गया, तो उस नक्शे के ऊपर क्या वो आबादी का एरिया है, कोई पब्लिक थॉरोफेयर है, कोई गुजरगाह है या कोई मार्केट है या क्या है, तो वहाँ से प्राइवेट विटनेसेस जो हैं वो मिलने ईजी जो है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जो ही सैंपल कलेक्ट की नारकोटिक्स जो है वो बरामद हुई, साथ ही दे आर ड्यूटी बाउंड कि वो हर पैकेट में से 5 to 15 ग्राम जो है वो हर एक पैकेट में से जो है वो कलेक्ट करके अलग अलग पैकेट में से
एक एक जो है वो सैंपल कलेक्ट करेंगे, जितने पैकेट्स होंगे उतने ही उनके पास सैंपल। तो नॉर्मली बहुत सारे केसेस इस बात पर भी अक्वटल हो जाते हैं, क्योंकि बेनिफिट डाउट जो है वो क्रिएट हो जाता है कि आपने 10 पैकेट थे, 10 पैकेट में से आपने एक ही सैंपल जो है वो भिजवाया, एक ही सैंपल कलेक्ट किया, तो ये डाउटफुल के 10 पैकेट में अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसलिए हर पैकेट से एक एक सैंपल का होना मस्ट है। जितने पैकेट्स उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहे पुलिस वालों ने, उतने ही पैकेट्स के अंदर से सैंपल जो है वो कलेक्ट होने हैं। फिर उन सैंपल को भेजने में डिले हुआ है या नहीं, ये भी इज़ वेरी वैलिड ग्राउंड, बेहतरीन ग्राउंड आपका डिफेंस है कि उन जो पैकेट्स में से सैंपल निकाले गए, अब दे आर ड्यूटी बाउंड के विद इन 72 आवर्स वो जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं वो एक ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू जो है वो NFSA या PFSA, ये जो फोरेंसिक साइंसेज लेबॉर्ट्रीज और एजेंसीज होती हैं, उन पे वो जो है वो उसको फॉरवर्ड करेंगे। और वहाँ पे क्या रिसीविंग हुई है या नहीं, जिस पर्सन को क्या ऑथराइज किया गया था कि ये सैंपल जो है वो PFSA लेके जाएगा, क्या वही पर्सन वहाँ पे रिसीव करा रहा है या किसी और पर्सन को हैंड ओवर कर दिया गया। वैलिड ग्राउंड कि